Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking this class for class 6 Candid Biology, New Trends in Biology, class 6 chapter 8 Adaptation. As you know already, adaptations means what is adaptation? The ability of an organism to change for better adjustment with the environment. किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होने के लिए उसमें सो दैट ही इज एबल टू कोप अप विद द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन. जैसे हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मीन्स it is a special environment of an organism in which it lives and grows. Adaptation, the ability of an organism to change for better adjustment with the environment. मतलब किस तरह से वो अच्छी तरह से अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन में एडजस्ट कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा. हाइड्रोफाइट्स, एक्वेटिक एडेप्टेशंस इन द प्लांट, मतलब पानी में आप में जो वाटर में है पॉइंट्स रहते हैं. एक्वेटिक एडेप्टेशन में मीन्स हाइड्रोसील्स, हाइड्रोकोल्स. Xerophytes, desert adaptation in plant. Xerocols, desert adaptation in animals. Buoyancy, ability to remain floating in water. Parenchyma tissues having air spaces. एयर स्पेसेस जिससे वो फ्लोट करते हैं बायंसी की वजह से. ये अब हम इसमें चैप्टर में हमें आते हैं व्हाट आर एडेप्टेशन. देखिए, हैबिटेट इज द स्पेशल एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड ग्रोज. हैबिटेट जगह जहाँ जो कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, तो उस ऑर्गेनिज्म जहाँ वो रहता है, ग्रो करता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स रहते हैं, तो उस तरह के एनवायरनमेंट को हम एनवायरनमेंट जो होता है वो हैबिटेट कहलाता है. ये तो हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वरी टुगेदर. प्लांट्स और एनिमल्स के हैबिटेट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, जैसे अलग अलग, जैसे एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले, डेजर्ट यानी कि डेजर्ट में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, माउंटेन्स में हैबिटेट्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती हैं. एरियल, एयर में रहने वाले जैसे फ्लाइंग एनिमल्स, मार्शी हैबिट्स, दलदल में रहने वाले लोग, ऐसो ऑन. तो लिविंग बींग्स इनसेपरेबल, मतलब सेपरेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल. मतलब बायोलॉजिकली भी बॉडी डिफरेंट होती है और फिजिकली भी डिफरेंसेस होते हैं ऑर्गेनिज्म. द एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग. वातावरण, एनवायरनमेंट जो है हमेशा, देखिए कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी रेनी सीजन आता है, विंटर सीजन है, समर सीजन है. तो इसलिए therefore it is essential that living beings also keep changing. तो लिविंग बींग्स भी हैं, वो भी जैसे हम लोग भी देखिए चेंज करते हैं. समर्स में समर्स के कपड़े कहते हैं, विंटर में विंटर्स में पहनते हैं, रेनी सीजन में सिंथेटिक जल्दी सूखने वाले कपड़े पहनते हैं. उसी तरह से द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज फॉर बेटर एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन. क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज फॉर बेटर एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट. किस तरह से अच्छी तरह से हम अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, वो एबिलिटी जो चेंज करने की होती है, वो दैट एबिलिटी इज कॉल्ड द एडेप्टेशन. अब इस एबिलिटी चेंज करने में, एडेप्टेशन में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है. एनवायरनमेंट, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस in which an organism lives and with which it interacts is called the, मतलब फिजिकल कंडीशन जो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहता है और इंटरेक्ट करता है, तो वो एनवायरनमेंट. सो द ऑर्गेनिज्म डिराइव्स ऑल दैट इट नीड टू सस्टेन लाइफ एंड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दैट. मतलब जो हम जिस जगह रहते हैं, तो हमारे ज़रूरत की चीज़ें, हम अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ घर बनाते हैं, हमें जो चीज़ें चाहिए वो आसपास मिलनी चाहिए, उस हिसाब से हम एनवायरनमेंट को हम चेंज करते हैं. तो जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स यानी कि जो हमारे बच्चे जो आगे हैं, हमारे एनवायरनमेंट के जो हमारे न्यू बोर्न्स हैं, किड्स हैं, उनकी भी सारी फैसिलिटीज़ पूरी हो सकें. अदर वर्ड्स, एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स मस्ट सूट इट्स नीड. यानी कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारी ज़रूरतें ज़रूर सही तरीके से पूरी होनी चाहिए. जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ जो भी हमारी ज़रूरतें हों वो बहुत सही तरीके से थे. जैसे ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विद, जैसे कि हम हर जगह तो नहीं रह सकते हैं.
पर्टिकुलर एनवायरनमेंट माइट नॉट बी सुटेबल फॉर सर्वाइवल ऑफ द, और एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए तो सुटेबल नहीं हो सकता है, कुछ के लिए कुछ सुटेबल होगा, कुछ के लिए अलग सुटेबल। फॉर इंस्टेंस जैसे पोलर बियर अडॉप्टेड टू लिविंग इन वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट, जैसे पोलर बियर है वो बहुत ठंडे में आइस में रहता है, तो ही कुड नॉट सर्वाइव इन, अगर उसको डेजर्ट में छोड़ दिया जाए तो वो सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा ना। जैसे फिश है पानी में रहती है, अगर उसको लैंड में रख दिया जाए तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी, बिल्कुल नहीं करेगी। सो देर आर बेसिकली टू कंपोनेंट्स, बायोटिक मीन्स लिविंग विच इंक्लूड्स, लिविंग में क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। एबायोटिक नॉन लिविंग, नॉन लिविंग क्या है, जैसे वाटर है, एयर है, लाइट है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ये सब चीजें आती हैं। तो एवरी ऑर्गेनिज्म सराउंडेड बाय ए पर्टिकुलर सेट ऑफ बायोटिक है, तो हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग भी हैं जैसे, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से सराउंडेड है जिसमें कि हमारे आसपास बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट फैक्टर्स भी हैं जो कि हमारे लिविंग कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं। इनके साथ साथ बहुत से स्मॉल फ्लक्चुएशंस भी होते हैं कंडीशन में, ड्रेस्टिक, जैसे एनवायरनमेंट है, अचानक धूप निकला, अचानक बादल आ गए है, अचानक से कोहरा हो गया, तो जो ये ड्रेस्टिक फ्लक्चुएशन है इसको भी फेस करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हैबिटेट, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नोन एज हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, मतलब जगह जहाँ वो ऑर्गेनिज्म या हम जहाँ रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है, हमारा घर हमारे लिए हमारा हैबिटेट है। द टर्म हैबिटेट इज मोर स्पेसिफिक देन एनवायरनमेंट। हैबिटेट जो है ये एनवायरनमेंट में और भी स्पेसिफिक बन, क्योंकि इट कंस्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट, जो कि हैबिटेट जो कि हमारे घर का एनवायरनमेंट होता है, जो कि एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है। जैसे हमको सर्दी लगती है तो हम खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, द ब्लैंकेट्स यूज करते हैं अपने आप को कवर करने के लिए। तो इट मस्ट ऑफर टू एन ऑर्गेनिज्म शेल्टर, यानी कि हमको शेल्टर देता है, हमको छांव देता है, घर हम जहाँ पर आराम से रह सकते हैं। फूड एंड द राइट क्लाइमेटिक कंडीशन टू सर्वाइव, जिससे कि हम सर्वाइव कर सकें, हम खाते हैं पीते हैं, घर में रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, पढ़ते हैं, सब करते हैं, रिप्रोड्यूस एंड फ्लरिश, और हम ग्रो करते हैं। द हैबिटेट ऑफ ए फिश मे बी ए लेक, जैसे फिश का हैबिटेट है तो वो लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकती है, रिवर हो सकता है, सी होता है, या कोई और एक्वेटिक सिस्टम हो सकता है, पानी के अंदर ही होगा, चाहे जहाँ भी हो, है ना। तो हैबिटेट्स ऑफ कैक्टाई है, कैमल्स हैं, ये सैंडी ड्राई हॉट डेजर्ट्स में, सैंडी एरिया में रेत की जगह होते हैं, ड्राई हॉट टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, पानी की कमी होती है, वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो हैबिटेट्स ऑफ इंडिया, जैसे राइनोसोर्स है, राइनोसोरस जो है ये ग्रासलैंड में है, फॉरेस्ट में है, फुट हिल्स में है, हिमालयाज में है, वहाँ होते हैं। आरबीसीज जो ह्यूमन ब्लड के हैं, तो ये प्लाज्मोडियम आरबीसीज में ग्रो करता है, वो उसके लिए पर्टिकुलर सुटेबल है। और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, टेम्परेचर है, लाइट है, रेनफॉल है, विंड है, गैसेस हैं। एडेफिक सॉइल से रिलेटेड, सॉइल टेक्सचर, सॉइल पीएच, सॉइल न्यूट्रिएंट, भाई सॉइल है जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं, हमारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, उसी के ऊपर हमारी लाइफ अफेक्टेड होती है। फिजियोग्राफिक या टोपोग्राफिक, जैसे अल्टीट्यूड माउंटेन्स में है तो एक्सपोजर ऑफ स्लोप्स, कितनी स्टीप्स हैं, वैलीज हैं, स्टीपनेस है, कितना डीप है, कितना हाई है, किस स्लोप पर कितनी सनलाइट पड़ रही, उस हिसाब से वहां पर वेजिटेशन होगी। दीज फैक्टर्स मस्ट सूट द ऑर्गन को सूट करने चाहिए टू प्रोवाइड द कंडीशंस नीड्स टू सर्वाइव। तो ये सारे फैक्टर जिससे कि ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर प्लेस पर सर्वाइव कर सके, अगर वो सर्वाइव नहीं करेगा तो वो कैसे रहेगा। अब इसी के बीच में माइक्रो, माइक्रो मीन्स छोटे, तो बड़े बड़े हैबिटेट्स के बीच में जो है, तो habitat is usually large area in which there many smaller units occur। तो जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, जैसे जंगल है तो जंगल में कई बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ की छांव में नीचे छोटे छोटे पेड़ भी हैं, तो वो क्या होते हैं, वो माइक्रो हैबिटेट हो गए। उनको माइक्रो, जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उनको माइक्रो हैबिटेट्स बोलते हैं। तो कंडीशंस प्रेजेंट इन वन यूनिट दे कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द अदर। एक यूनिट से दूसरे यूनिट की कंडीशंस एक जगह से अलग भी हो सकती है। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, दे प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द सी, जो समुद्र है, समुद्र में की जो बॉटम सबसे नीचे तली में जो रहते हैं प्लांट, दे आर क्वाइट डिफरेंट। जो कि उसकी सरफेस पे फ्लोट कर, जो सरफेस पे फ्लोट करते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। तो इसमें भी एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट रीजन्स के सी में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तो ऑल दीज रीजन्स दे कंट्रीब्यूट डिफरेंट
माइक्रो हैबिटेट तो हर रीजन में अलग अलग होती है, स्लोप है, गहराई कितनी है, कितना फ्लो है, वाटर की क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, ये सब चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती है। माइक्रो हैबिटेट यानी कि इज ए स्मॉल स्पेशलाइज्ड एरिया व्हेन ए पर्टिकुलर स्पीशीज ले, जैसे पर्टिकुलर, जैसे हम लोग हैं, सिटी है, स्पेशलाइज्ड एरिया है जहाँ की हम सब लोग रहते हैं। तो उसी तरह से फॉरेस्ट है, तो जहाँ पर्टिकुलर, जैसे आप माउंटेन्स में जाएंगे तो आपको कॉनिफरस ट्रीज मिलेंगे, कॉनिकल शेप के होंगे। अगर लैंड में जाएंगे तो आपको ब्रॉड ट्रीज मिलेंगे। तो इसी तरह से लार्ज फॉरेस्ट है, स्मॉल एज ए प्लांट, तो फॉरेस्ट में आपको ट्रीज भी होंगे, स्मॉल भी होंगे, आपके हर तरह के छोटे पेड़ भी होंगे, हर्ब्स भी होंगे, श्रब्स भी होंगे, सभी तरह के। अब टाइगर्स का माइक्रोहाइब्रिड फॉरेस्ट, सिल्क वॉर्म्स लिव्स ओनली इन द लीव्स ऑफ मर, जैसे सिल्क वॉर्म है तो जहाँ भी मलबरी का, शहतूत का पेड़ होता है, मलबरी की ट्री होती है, तो मलबरी ट्री में ही आपको सिल्क वॉर्म मिलेगा। इसके अलावा क्यों? क्योंकि सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स खाकर ही रहता है। अब जैसे टाइप्स ऑफ हेरिस्टेट्स हैं, बेसिकली एंटायर वर्ल्ड में बी डिवाइडेड इनटू द स्फीयर, जैसे एटमॉस्फेयर, एयर में रहने वाले, लिथोस्फेयर, लैंड में रहने वाले, हाइड्रोस्फेयर, वाटर में रहने वाले, एंड द बायोस्फीयर इज द होल जोन ऑफ द एयर, लैंड एंड वाटर, मतलब पूरा भी इसका, जमीन में, आकाश में, लैंड में, वाटर में, हर जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये फोर में, जैसे टेरेस्ट्रियल लैंड पर, एक्वेटिक वाटर में होते हैं, आर्बोरियल ट्रीज में रहते हैं, एरियल एयर में रहते हैं। डिफरेंसेस अभी हम देखते हैं आगे। देखिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो ऑर्गेनिज्म दैट लिव एंड मूव ऑन लैंड, जो लैंड पर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म विच लिव एंड मूव ऑन द लैंड, जैसे हम लोग हैं जो लैंड के ऊपर है। एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज ऑल्सो characterized by rapid fluctuations in temperature and moisture। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी जो है वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट भी करता है, एक जगह से दूसरी जगह टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। तो हैबिटेट इज नॉट यूनिफॉर्म एज दे आर मैनी बैरियर्स, बहुत सारे अवरोध, बैरियर्स होते हैं, एक सा नहीं होता है। हर जगह जो हैबिटेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं। तो लाइफ ऑन लैंड डिपेंड्स ऑन, जो लैंड में लाइफ है ये डिपेंड करती है एयर, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। लेकिन कॉमन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे ट्रीज हैं, फर्न्स हैं, एलिफेंट्स हैं, कैमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये भी अलग अलग रेंज में, अलग अलग अर्थ में, अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं, एक जगह नहीं होते हैं। अब जैसे एक्वेटिक हैबिटेट, तो एक्वेटिक हैबिटेट में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर और एक्वेटिक। तो एक्वेटिक दे आर फेयरली स्टेबल एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो कि सिर्फ पानी के अंदर ही होगा। पानी के अंदर का रीजन कंपैरेटिवली लिमिटेड होता है। जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर जैसे रिवर्स, लेक्स, मरीन यानी कि समुद्र में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आर्बोरियल जैसे मंकीज हैं, स्क्विरल्स हैं, ये जो ट्री ट्रेलिंग होते हैं, जो ट्रीज में रहते हैं, उनको आर्बोरियल कहते हैं। एरियल, जो एयर में फ्लाई करते हैं, काफी टाइम एयर के अंदर फ्लाई, जैसे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनको हम एरियल एनिमल्स में। वॉलेंट हैबिटेट इसको भी बोलते हैं, जैसे एयर इज नॉट ए suitable मीडियम फॉर सपोर्टिंग लाइफ, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टाइम दे डिपेंड इन एयर एक्टिविटीज, जैसे दे स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम फ्लाइंग इन द एयर। इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ये काफी टाइम जो है बर्ड्स उसमें फ्लाई भी करते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम एरियल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। अब अडेप्टेशन characteristics of the living organ, it includes those structural and functional features which improve their chances of survival in the environment। तो इसमें वैसे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होती है जिससे कि हमारे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हम सर्वाइव कर पाए। जैसे ऑर्गेनिज्म विच कोप्स अप वेल विद द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट लीड्स ए बेटर, जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकता है वो वहाँ बहुत अच्छी लाइफ दे सकता है। जैसे डेजर्ट रैट इज बेटर अडॉप्टेड टू लिविंग इन डेजर्ट देन ए फील्ड रैट। जो फील्ड हमारे टेरेस्ट्रियल रैट्स होते हैं वो अलग इन्वायरमेंट होते हैं, जो डेजर्ट रैट होते हैं वो अलग होते हैं, बिकॉज द फॉरमैन कैन कोप विद द हार्श कंडीशन ऑफ द डेजर्ट। सिमिलरली कैमल इज टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स बेटर देन ए बफेलो। जो बफेलो है ये टेरेस्ट्रियल है, लेकिन कैमल डेजर्ट, इसीलिए उसको कहते हैं ना ये शिप ऑफ डेजर्ट। तो डेजर्ट रैट है, कैमल है, दे आर द जीरिक कंडीशन मीन्स ड्राई कंडीशंस में ये सर्वाइव करते हैं, तो इनका हैबिटेट उसके लिए। तो एडेप्टेशन में भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस में क्या होता है? चेंजेस वेयर टेम्परेरी नेचर, जैसे व्हेन वी आर एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट,
जब हम बाहर धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन एक्सपोज्ड होती है, तो मेलानिन पिगमेंट एक्यूमुलेट्स इन द टॉप लेयर ऑफ द स्किन। तो जिससे क्या होता है, हमारे झाइयाँ पड़ जाती हैं स्किन, मेलानिन पिगमेंट कलेक्ट हो जाता है, डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं एंड इट एब्जॉर्ब्स एक्सेस रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट अंडरलाइन। तो उससे क्या होता है, डार्क निशान पड़ जाते हैं, लेकिन अपर लेयर ऑफ द स्किन होते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर के सेल्स और टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर सन रेज का हार्मफुल इफेक्ट नहीं आने देता है। और जो लॉन्ग टर्म या परमानेंट जो अडेप्टेशंस होते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, बीक्स हैं, क्लॉज हैं, दे आर मॉडिफाइड, जैसे किस तरह के उनके फूड हैबिटेट क्लॉज होते हैं जो कि ट्रीज पे सिट करना, तो ये क्लॉज को क्लॉक कर ऐसे क्लॉक बांध लेते हैं, ऐसे टाइट करके ब्रांचेस की ट्रीज पर ये सो भी जाते हैं, they sleep also, and so such adaptations occur a long period of time due to changes in the genes about which we study in the higher classes. तो ये जो चेंजेस होते हैं ना क्लॉक, ये धीरे धीरे लॉन्ग टर्म पे चेंजेस होते हैं। अब जैसे अडेप्टेशन इन प्लांट, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन द हैबिटेट, प्लांट्स दे आर डिवाइडेड इनटू, जैसे एक्वेटिक है तो हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स, जीरोफाइट। अब इसमें जो अडेप्टेशन, hydrophytes, they live in water, aquatic plants hydrophyte, mesophytes which are moderate amount of water, मतलब they are mesophyte, कम पानी चाहिए, xerophytes जो बहुत कम पानी चाहिए, the desert plant they are adapted to cope with the dry and hot environment। तो हाइड्रोफाइट्स में मेनली फ्री फ्लोटिंग, रूटेड एंड फ्लोटिंग, तो फ्री जो फ्रीली फ्लोट करते हैं सरफेस वाटर पे, दे आर नॉट अटैच टू द सॉइल सबस्ट्रेटम, उसमें जो सॉइल के सबस्ट्रेटम में अटैच नहीं होते, जैसे पिस्टिया है, वुल्फिया है, आइकॉर्निया है, ये फ्री। और रूटेड यानी कि जिनमें रूट्स भी होती हैं, रूटेड एंड फ्री यानी कि रूट्स भी होंगे और फ्री भी फ्लोट करेंगे। फ्री फ्लोट यानी कि सिर्फ उनमें जो होते हैं, जो हाइड्रिला प्लांट्स होते हैं, आइकॉर्निया है, वुल्फिया है, वाटर हाइकेंथ जो होता है, ये होते हैं ये फ्री फ्लोटिंग। ये जैसे ये वाले प्लांट है वाटर हाइकेंथ, ये फ्रीली फ्लोट करते हैं, ये स्टोलन होता है, इससे एक प्लांट दूसरे से अटैच्ड रहता है। और जो रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग, इसमें हाइड्रोफाइट रूट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल सबस्ट्रेटम एंड द लीव्स रिमेन फ्लोटिंग ड्यू टू लॉन्ग पीरियड। जैसे लोटस है, वाटर लिली है, जाइंट है, इसमें जो वाटर लिली वगैरह होता है, ये प्लांट, ये लामिना, लेकिन रूट्स जो है नीचे इनकी डजोस होते हैं जो रूटेड होते हैं, और ऊपर की पत्तियां जो उसके साथ वो फ्लोट करती। और सबमर्ज्ड एंड रूटेड यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है, दे रिमेन सबमर्ज, सबमर्ज यानी पानी के अंदर इनके होते हैं। तो जो पानी के अंदर है उनकी लीव्स पतली होती हैं, डाइसेक्टेड होती हैं, और जो फ्लोट करते हैं उनकी लीव्स लार्ज, बड़ी बड़ी होती हैं, वैक्सी कोटिंग होती है उनमें। जैसे वेलेरिया है, हाइड्रिला है, ये है जो कि पूरा पानी के अंदर समर्ज्ड रहते हैं। अच्छा, अब अडेप्टेशन जीरोफाइट्स है। सबमर्ज्ड प्लांट्स ऑफ हाइड्रोफाइट प्लांट्स दे आर कवर्ड विद म्यूसिलेज, म्यूसिलेज विच प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम डिके। ये म्यूसिलेज से कवर होते हैं, म्यूसिलेज से कवर होने की वजह से प्लांट में डिकेइंग नहीं होती है। रूट्स आर आइदर एब्सेंट और पुअर, इसमें रूट्स जो होती हैं या तो एब्सेंट होंगी, अगर प्रेजेंट होगी तो पुअरली, क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं तो पूरी बॉडी से ही वाटर एब्सॉर्ब होता है। दे डिवाइड ऑफ रूट कैप, रूट हेयर्स बहुत कम होते हैं। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में स्टेम इज स्पंजी, फ्लैक्सिबल, स्टेम जो होता है स्पंजी, और ये स्पंजी स्टेम होता है, फ्लैक्सिबल होता है, एंड नंबर ऑफ एयर कैविटीज होती हैं। तो वाटर लिली और लोटस में जो टनल्स होती हैं, होल्स होते हैं, दे हेल्प द राइजन टू, तो इसमें जो क्या होता है, समर स्टेम जो होते हैं इसमें एयर कैविटीज होती हैं, एयर कैविटीज की वजह से ये लाइट वेट में, तो लाइट वेट होता है तो ये फ्लोट करता है। समर, तो समर्स प्लांट जैसे हाइड्रिला है, यूट्रिकुलरिया है, स्मॉल होता है, वेलिस्नेरिया है, द लीव्स अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम विल लीव्स रेंज, क्योंकि इसकी देखिए लीव्स पतली होती है। लेकिन जो वाटर जैसे विक्टोरिया है, इसमें क्या होती है, एक्वेटिकली दे हैव द लार्जेस्ट लीव, इनकी लीव्स लार्ज और ब्रॉड होती है, सर्कल लीव जो फ्लोट करती हैं। एज वेल एज द लोटस प्लांट दे हैव ऑयली सरफेस, मतलब जो होते हैं ऑयली, जैसे कि वाटर उसके ऊपर रुकता नहीं, मेक्स देम वाटर प्रूफ एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिकेइंग इन द वाटर। तो कुछ हाइड्रोफाइट जो होते हैं पार्ट, दे आर इन्फ्लेटेड टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर, जैसे सोलेन स्टेम ऑफ निपेंथिया का है, सोलेन पीटियोल आइकॉर्निया का, वाटर हाइकेंथ, ट्रैपासिंग हाड़ा का है, जैसे ये देखिए वाटर हाइकेंथ, ये वाटर है, इसके जो वीडियो सोलेन होते हैं तो ये ऊपर फ्लोट करते हैं। मैकेनिकल टिश्यूज एंड वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट दे आर पोलर फ्लोएम्स, और फॉर फूड कंडक्टिंग टिश्यू दैट, क्योंकि वाटर में ही रहते हैं तो जाइलम इज नॉट वेल डेवलप्ड, और फूड का फ्लो होता है ऊपर से, तो फ्लोएम सेल्स जो होते हैं वो काफी तरह से वेल डेवलप्ड होते हैं। The next is mesophytes. Mesophytes are the terrestrial plants that can survive in neither too dry
nor too wet condition. Mesophytic plants, terrestrial plants, वो plants होते हैं जो कि ना तो बहुत ज़्यादा dry conditions और ना ही बहुत ज़्यादा wet conditions, मीडियम कंडीशंस में ये प्लांट्स सर्वाइव करते हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड बॉडी स्ट्रक्चर फंक्शंस so that they can receive their suit to the water requirements according to the availability. जैसे हमारे आसपास के प्लांट्स होते हैं, मैंगो है, अपने जो वी आर लुकिंग अबाउट द प्लांट्स नियर अबाउट, जैसे आपका मस्टर्ड है, टोमेटो है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हम लोग खाते हैं, ये जैसे कि वाटर रिक्वायरमेंट जो होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर वो डिपेंड करते हैं. अब जैसे अडेप्टेशंस क्या होती है, मीजोफिटिक म्यूजिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दे हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल एंड हाई ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर. अमाउंट में सॉइल के अंदर मॉइस्चर जो होता है वो अच्छी क्वांटिटी में होता है सॉइल का. एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी सही मात्रा में होती है, जैसे हम लोग की इधर नॉर्मल प्लेन्स में होती है. और सॉइल इन विच दे ग्रो, नाइदर इट इज वेट नॉट ड्राई, ना ही बहुत ज़्यादा गीली होती है ना ही बहुत ज़्यादा सूखी होती है. एंड इट्स कंटेन्स सफिशिएंट एरेशन, और इस सॉइल में एरेशन भी अच्छा खासा होता है. टेम्परेचर मॉडरेट होता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत हाई होता है ना बहुत लो होता है. नाइदर इट्स वेरी हाई नॉर इट इज़ वेरी लो. And these habitats, they are ideal terrestrial habits for the growth of irrigated crop fields and tropical forest. ये जो condition, neither too hot neither too dry, ये जो habitat conditions होती हैं terrestrial plants के habitats के लिए, और हमारी जो क्रॉप्स फील्ड होती हैं, जो हम लोग सीरियल्स क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, ट्रॉपिकल रीजन के लिए बहुत सही होती हैं. दे आर क्वाइट सुटेबल कंडीशंस. एंड म्यूजोफाइट प्लांट्स, द लीव्स आर ब्रॉड बट थिन, जैसे हम अपने आसपास पेड़ पौधे चौड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं, पतली होती हैं. स्टोमेटा उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं. एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स इज कवर्ड विद द थिन, एपिडर्मिस में होते हैं थिन कवर्ड क्यूटिकल से होते हैं. मैकेनिकल टिश्यूज और कंडक्टिंग टिश्यूज, पहले से पैरेन्काइमा, ये कॉलिनकाइमा वेल डेवलप्ड होते हैं. कंडक्टिंग टिश्यूज जैसे जाइलम और फ्लोएम, ये वेल डेवलप्ड होते हैं. रूट, स्टेम एंड फोलिएज, फोलिएज यानी जो पत्तियां जो ऑप्टिमम टेम्परेचर डायग्राम, जैसे ना विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर में पत्तियां गिर जाती हैं, है दैट इज टू कोप अप विद द एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो रूट, स्टेम, फोलिएज दे शो ऑप्टिमम डेवलपमेंट जितना चाहिए थे. जैसे हमारे भी रोज प्लांट है, सर्दियों में सनफ्लावर है, गुलमोहर है, मस्टर्ड है, टोमेटो है, पोटैटो है, क्लोव्स है, रोजवुड है, मैंगो है, पीपल है, ये सारे क्या एग्जांपल्स किसके हैं, मीजोफाइट. तो सो व्हाट आर मीजोफाइट? Mesophytes are the terrestrial plants that can survive neither too dry nor too wet condition. What are the plants that they neither can survive, ना तो बहुत ज़्यादा ड्राइड कंडीशन ना ही बहुत ज़्यादा वेट कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, उनको हम मीजोफिटिक प्लांट्स या मीजोफाइट्स कहते हैं. जैसे कि हमारा ये मस्टर्ड है, टोमेटो है, पोटैटो है, क्लोव है, मैंगो है, पीपल है, ये सारे हमारे मीजोफाइट्स में आते हैं. अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप अब आता है हमारा जीरोफाइट, द प्लांट्स विच हैव टू फेस स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो ड्राई कंडीशंस में होते हैं, हाई टेम्परेचर में जीरिक जीरोफिटिक, जैसे कैलोट्रोपिस है, अकेशिया है, जिजीफस है, ओपेंशिया है, यूफोर्बिया है, ये सब जो कि पानी की कमी में होते हैं. इन विच वी गो इन द स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मीन्स द they are in means the scarcity of the plenty of water is not there, scarcity of water, पानी की कमी रहती है. These plants show various adaptation to conserve water. ये प्लांट, जिससे कि प्लांट से पानी कम से कम जो है, मॉइस्चर जो कम से कम पानी जो है एवॉल्व हो, जैसे ट्रांसपायरेशन रेट बहुत कम हो, तो वो पानी को कंजर्व करें, अपने आप में सोखते हैं सबसे ज़्यादा. मैक्सिमम वाटर विच इज अवेलेबल इन द सॉइल दे आर एबल टू एब्जॉर्ब. तो उससे क्या होता है, प्लांट्स दे हैव वेरी एक्सटेंसिव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, इनका बहुत ज़्यादा, जैसे पृथ्वी के जो ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे भाग से भी कहीं से ही पानी होता है, तो ये उसको वहाँ से खींच लेते हैं जल्दी, क्योंकि इनको पानी कमी होती है. लीव्स आर रिड्यूस्ड, लीव्स जो है स्पाइंस के फॉर्म में हो जाती हैं, जिससे कि ट्रांसपायरेशन नहीं होता है. Leaves shed under stressed ecological condition prevent water. जो leaves are modified into spine to prevent loss of water. Leaves spines में modify क्यों होती हैं? क्योंकि वो water को evaporate नहीं होने देते हैं. Leaf and stem they have thick
जो स्टेम होता है वो थिक फ्लैशी स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म्स द फंक्शन, वो थिक और फ्लैशी होता है, हाईली क्यूटिकल कवरिंग होती है इसमें, और प्रेजेंस ऑफ हेयरी और वैक्सी कोटिंग, हेयरी और वैक्सी कोटिंग जो होती है, प्रेजेंस ऑफ हेयरी एंड वैक्सी कोटिंग होती है स्टेम्स और लीव्स में। वैक्सी कोटिंग वजह से पानी एवापोरेट नहीं हो पाता है। स्टोमेटास आर लेस इन नंबर एंड आर संकन, डीपली स्टेन्ड स्टोमा होते हैं, बहुत ग्रूव्स में होते हैं, और स्टोमेटल कैविटी में हेयर्स होते हैं, जिससे कि जो वाटर एवोपरेट होता है वो भी उसके अंदर एंटेंगल्ड हो जाता है हेयर्स में, वापस उसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है। एंड द स्टेम इज स्पॉन्जी एंड हेल्प्स टू स्टोर वाटर। लीफ सर्फेसेस जनरली दे आर, अगर होती भी हैं तो दे आर शाइनी, शाइनिंग होती है, ग्लेज टू रिफ्लेक्ट लाइट एंड हीट, जो कि लाइट अगर उनके ऊपर पड़ती है एब्जॉर्ब तो उसको वापस रिफ्लेक्ट कर, जैसे यूफोर्बिया है, ओपेंशिया है। ये इसी के साथ जो ओपेशिया के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, जैसे द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, ये देखिए स्टेम एंड लीफ सरफेस दे हैव थिक क्यूटिकल कवरिंग वैक्सी सब्सटेंस, जो स्टेम और लीफ में जो है थिक क्यूटिकल कवरिंग और वैक्सी कोटिंग होती है। संकन स्टोमेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीरोफिटिक कंडीशन। स्टेम स्पॉन्जी एंड सकुलेंट, सकुलेंट यानी कि इसमें स्टोर करता है वाटर। व्हेन द स्टेम इज सकुलेंट and store water then and leaf like stem, then it is known as phylloclade, ये इसको phylloclade बोलते हैं। and seed remains dormant during unfavorable condition and they germinate when the condition, seeds होते हैं dormant मतलब inactive हो जाती हैं वो उस पीरियड में, और जब ये फेवरेबल सीजन आता है तब ये ग्रो करती है। अगर लीव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर आप इसमें देखें, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देयर जीरोफाइट्स, दे आर मॉडिफाइड लेस वाटर, ये देखिए ये स्टोमेटा संकन होते हैं और इसमें ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और मतलब इसमें जो पर्टिकुलर लीफ का दिया है इसमें, तो ये हेयर्स होते हैं। हेयर से क्या होता है, जो इससे वाटर एवापोरेट होता है वो इसी में वापस, जो इसमें बहुत लंबे लंबे हेयर्स होते हैं, तो इन हेयर्स में टकरा के वापस ये इसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। और ये एपिडर्मिस देखिए थिक क्यूटिकल होती है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, थिक एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। और जाइलम फ्लोर्स होते हैं जो मॉडिफाइड होते हैं, जो रिड्यूस द वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, ये कम होते हैं जिससे कि वाटर इसमें इतना ज्यादा नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर ज्यादा होता ही नहीं है। तो ये तो हो गए जीरक कंडीशंस। अब आप देखिए कि व्हाट एडेप्टेशन एनिमल्स, जो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स के, तो एनिमल्स दे आल्सो, सो अभी तक हमने प्लांट्स, ये प्लांट्स का बनाया, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मतलब प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स, जो मीजोफाइट्स जो नॉर्मल कंडीशन में है, जीरोफाइट्स जो स्कार्सिटी ऑफ वाटर में ग्रो करते हैं। अब वही एडेप्टेशन हम एनिमल्स में देखते हैं। Adaptation animals, they also show different structural and functional adaptation to the condition in which they live. इसमें structure और functional adaptations होती हैं particular environment, जैसे aquatic यानी water, terrestrial यानी जमीन में, arboreal और air, arboreal पेड़ों पर रहने वाले, एरियर आकाश में उड़ने वाले, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। आर्बोरियल आपके मंकीज हैं, रैट्स हैं, स्क्विरल्स हैं, ये आर्बोरियल में आते हैं। अच्छा, एक्वेटिक एडेप्टेशन, हाइड्रोकोल्स, हाइड्रोकोल्स मीन्स लिविंग इन water. तो aquatic animals they were adapted in such a way that they can stay and grow in water, जो कि water में stay रहते हैं और grow करते हैं. And the aquatic organ they show adaptation for buoyancy in the water against decaying. तो ये buoyant होते हैं जिससे कि उसमें float करते हैं water में, जिससे कि अंदर जा करके वो decay ना हो, सड़ ना जाए अंदर। तो aquatic animals the body they are streamlined spindle shaped body होती है fish का, जैसे आपने देखा है, so that least resistant in water while swimming in the water. बॉडी इज कवर्ड विद वाटरप्रूफ स्केल्स में होती है एंड म्यूकस कोटिंग होती है। सम एनिमल दे डेवलप स्पेसिफिक कवरिंग लाइक शेल, क्यूटिकल, वैक्सी कोटिंग, सो प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट डिटेइंग। तो इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये वाटरप्रूफ होते हैं। रेस्पिरेशन गिल्स से होता है, लार्ज सरफेस ऑफ द एरिया टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स, मछली इसीलिए पानी से निकालने से मरती क्योंकि वो ऑक्सीजन पानी से लेती है, वो एयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकती है, और पानी से ऑक्सीजन गिल्स के थ्रू लेते हैं। ये लोकोमोशन स्विमिंग के होते हैं, ये फिन्स के थ्रू होते हैं, पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन, काउडर है, और वेब्ड फीट इन फ्रॉग एंड डक सो दैट दे कैन स्विम। फ्रॉग और डक्स में वेब्ड फीट्स होते हैं जिससे कि वो स्विम करते हैं। टेल फिन एक्ट्स एज ए रडर मींस स्टीयरिंग ऑफ ए बोट।
रडर का मतलब जो ये आपने ये रडर होते हैं जो कि बोट में होते हैं जिससे कि नाव को करके पानी को आगे करते हैं. एंड हेल्प्स इन चेंजिंग डायरेक्शन. caudal acts in flowing and helps in changing direction, acts as a rudder and helps in changing डायरेक्शन. वो रडर की तरह एक्ट करती है और डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है. सम बोनी फिशेस दे आर प्रोवाइड एयर ब्लैडर्स होते हैं. एयर ब्लैडर्स क्या होते हैं? करंट डेप्थ में. एयर ब्लैडर से क्या होता है, जब अपनी मछली चाहती है तो उसमें एयर ब्लैडर में हवा भर लेती है, उसका वेट ज्यादा हो जाता है तो वो नीचे जाती है. जब उसको ऊपर आना होता है एयर निकाल देती है, बायो से उससे एयर निकाल देती है, एयर निकाल देती है, वेट कम हो जाता है तो वो सरफेस में ऊपर आ जाते हैं विदाउट हैविंग टू वेस्ट द एनर्जी इन स्विमिंग. इसके अलावा सम फिशेस एंड वाटर इंसेक्ट्स, जो वाटर इंसेक्ट्स हैं जैसे लाइक जाइंट वाटर बग हैं या Pelostoma, they carry air bubbles on their body on or with their body which helps in buoyancy. कुछ में क्या होता है, एयर बबल्स बॉडी में होते हैं, स्कैम्स होते हैं जो कि बायन उसको हल्का करते हैं और वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं. हेयर्स और स्किन ग्लैंड जैसे स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स ये इसमें एब्सेंट होती है क्यों, इसमें हार्ड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी. अब जैसे अगर जैसे ये फिश का सेम फेस स्ट्रक्चर आप ये देखिए ड्रॉ पिक्चर, ये आपका फिश है, ये स्केल्स हैं. ये देखिए इट स्पिंडल शेप्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्विफ्ट पैसेज. स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प इन स्विमिंग. इससे क्या होता है, इट ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस वाइल स्विमिंग, वाटर करंट को कट करने के लिए. बॉडी इज कवर्ड विथ वाटरप्रूफ, ये वाटरप्रूफ स्केल्स एंड म्यूकस कोट. ये स्केल्स जो होते हैं वाटरप्रूफ होते हैं. पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, जैसे ये देखिए ये पेयर्ड फिन, डॉर्सल फिन, पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन, ये उस साइड भी होगा. कभी कभी एक यहाँ पर एक्स्ट्रा फिन भी होता है. ये पेक्टोरल फिन है, पहले पेक्टोरल फिन पहले होता है, पेल्विक फिन पीछे होता है. ये एनल फिन टेल की तरफ होता है, ये टेल फिन है. काउडल फिन बोलते हैं, टेल फिन को ही काउडल फिन बोलते हैं. ये हेल्प करता है जैसे गिल्स, ये ऐसे अपर्चर ऐसे इसमें ये 4-5 ऐसे ओपरकुलम्स होते हैं, ये इसमें पूरा दिखाई नहीं. तो ये गिल अपर्चर, यहाँ से पानी जाता है, मुंह से पानी लेती है और गिल से पानी बाहर आता है. मुंह से पानी लेते हैं अंदर और गिल से बाहर आता है. और इसी दौरान वाटर से ये ऑक्सीजन जो गिल रैकर्स होते हैं इसमें ये एब्जॉर्ब करता है. गिल्स ब्रीथ करने के लिए. एयर ब्लैडर होता है वो बायंसी के लिए होता है. टेल फिन एक्ट्स एज रडर एंड आल्सो हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग. नेक्स्ट इज योर ज़िरिक एडेप्टेशन इन द डेजर्ट प्लांट. अब जो ज़िरिक एडेप्टेशंस होती हैं डेजर्ट प्लांट में, ये क्या होते हैं, एडेप्टेशंस इन द डेजर्ट एनिमल्स, दे आर टू फैसिलिटेट them withstand severe heat and water scarcity. बहुत ज़्यादा तेज गर्मी से और पानी की कमी से हेल्प करती हैं इनको करें. जैसे डेजर्ट रैट्स हैं, डेजर्ट स्नेक्स हैं, वो क्या होते हैं, डीप बरोज, वो गहरे बोरो बनाते हैं, उसके अंदर जाते हैं. दैट ऑफर कूल एंड मॉइस्ट होम ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द डेजर्ट इज हॉट एंड ड्राई. भाई सैंड जो होती है ऊपर बहुत हॉट ड्राई होती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, तो वो अंदर घुस करके बैठते हैं, वो होल करके अंदर बैठते हैं. एंड ड्यूरिंग नाइट व्हेन द डेजर्ट, और नाइट में डेजर्ट कूल हो जाते हैं, देन द एनिमल्स कम आउट ऑफ देयर बरोज एंड होस एंड दे बिकम एक्टिव. तो वो एनिमल्स क्या होते हैं, नाइट टाइम में एक्टिव, और डे टाइम में जब हॉट होता है तो वो बरोज के अंदर रहते हैं. तो ऐसे एनिमल जो रात में एक्टिव रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल. जैसे डेजर्ट लिजार्ड मोलोक है, एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग स्किन. एटमॉस्फेयर से भी जो है ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. अच्छा, डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं ये कहते हैं दे अडाप्ट देयर बॉडीज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय रेस्पिरेशन. इनके अंदर होती है जो लॉस ऑफ वाटर होता है, प्रेशर जो आप ये ब्रीथ करते हैं, जो वाटर निकलता है बस, उसको भी जो है ये वाटर लॉस जो होते हैं कम करते हैं. हीट एब्जॉर्ब मतलब जैसे पसीना निकलता है वो नहीं निकलता है. जैसे कैमल है, ये जीरो सेल है, तो इसमें क्या होता है, इट कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट फूड एंड वाटर एज लॉन्ग टाइम. मतलब 10 दिन तक वो बिना खाना खाए बिना पानी पिए रह सकते, विदाउट फूड एंड वाटर ही कैन लिव. क्यों, इसके हम्प होता है, हम्प में फैट होता है, ये फैट सेल्स डिजॉल्व. इसीलिए कैमल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन डेजर्ट एंड इज नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट. ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है और इसको शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं. ही सो द फॉलोइंग, ईच फुट हैज ओनली 2 टोज. ये देखिए इसमें सिर्फ 2 टोज होते हैं. while walking 2 toes. While walking the camel uses its entire foot and its hooves are covered by a large sole which helps to move on hot.
इसमें ये जो फ्लैशी पैड्स होते हैं जो कि गर्म रेत में चढ़ने में इसको आराम देता है. इट कैन कवर ए ह्यूज डिस्टेंस इन अ डे एट a स्पीड ऑफ 20-25 किलोमीटर. ये बहुत गर्म में भी हॉट और सिपली एनर्जी होती है, उसमें भी जो होता है ये गर्म में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है बिना खाना पानी खाए. विदाउट फूड एंड वाटर ही कैन मूव. कैमल दे कैन लिव अप टू 10 to 12 days विदाउट. 10 से 12 दिन वो बिना खाना पानी के रह. देखिए देखिए, लॉन्ग आई लैसेस होते हैं जिसकी हीट से प्रोटेक्ट करती है. ये मस्कुलर नॉस्ट्रल होती है उसकी है. 12 days water is available. It can, when water is available, it can drink as much as 50 liters at one time. और जब water available होता है तो वो 50 लीटर पानी एक बार में पी सकते हैं. And this get evenly distributed all the day. और ये water जो होते हैं बॉडी में सभी जगह evenly डिस्ट्रीब्यूट होता है. हम्प होता है ऑन इट्स बैक, जैसे ये देखिए बैक में ये हम्प होता है. तो ये जो हम्प ऑन इट्स बैक, इट इज एक्चुअली अ फूड रिजर्व फिल्ड विद फैट. दिस फूड इज यूटिलाइज व्हेन इट डज नॉट गेट एनीथिंग टू ईट. इसमें फूड जो होता है वो यूटिलाइज होता है जब इसको फूड नहीं मिलता है एंड इट डज नॉट गेट एनीथिंग टू ईट. दिस इज व्हाई द साइज ऑफ द हम्प गेट रिड्यूस व्हेन द कैमल डज नॉट हैव एनीथिंग टू ईट. इसीलिए हम्प का साइज रिड्यूस होने लगता है जब उसको खाना पानी नहीं मिलता. एंड वेरी लिटिल वाटर इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी. और उसकी बॉडी से एक्सक्रीशन जो होता है बहुत कम होता है व्हेन डज नॉट गेट वाटर. इट हाफ लीटर ऑफ यूरिन इन डे, मतलब एक दिन में सिर्फ हाफ लीटर यूरिन पास आउट करता है, जो कि नॉर्मल यूरिन तो 1.5 से 2 लीटर होता है. एंड द फीकल मैटर ऑफ द कैमल आल्सो कंटेन्स वेरी लिटर. इट पासेस नियरली ड्राई डंग. जो होती है ड्राई मतलब सूखा वो डंग करता है. एंड द ब्रीदिंग रेट इज आल्सो वेरी स्लो to prevent water loss during breathing. It can adjust its internal temperature and keeps it higher than that of the surrounding. जो अपना इंटरनल टेम्परेचर होता है वो उसके होता है उससे बाहर के टेम्परेचर वो सराउंडिंग टेम्परेचर से इंटरनल टेम्परेचर को एडजस्ट करता है. ड्यू टू दिस द लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू प्रेस्पायरेशन इज नेल. तो अपनी बॉडी को भी हॉट कर लेता है जिससे कि जो प्रेस्पायरेशन जो पानी जो प्रेस्पायरेशन जो है यानी कि जो जैसे पसीना हम लोगों का निकलता है स्वेट निकलता है वो बहुत कम होता है. नील के बराबर प्रेस्पायरेशन जो स्वेट नील के बराबर ना के बराबर निकलता है, बिल्कुल ही बहुत ही कम माइन्यूट. सो इट हैज अ स्लेंडर स्नाउट. ये स्लेंडर स्नाउट होता है विच बियर्स ए क्लेफ्ट अपर लिप. ये अपर लिप की जो स्नाउट होता है क्लेफ्ट होती है अपर लिप. इट हैज लॉन्ग आईलैशेस एंड मस्कुलर नॉस्ट्रिल. ये देखिए लॉन्ग आईलैशेस, जो आंख के ऊपर जो आईलैशेस होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं. और मस्कुलर जो क्लोज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द विंड ब्लोन सैंड. इससे जो होता है जो हवा चलती है हवा से सैंड उड़ती है उससे जो है ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे फॉर रनिंग सम अदर एडेप्टेशंस होते हैं ना, जैसे ये कि देखिए कर्सोरियल हम किसको कहते हैं फॉर रनिंग, कंगारू बहुत तेज दौड़ता है. फोसोरियल बरोइंग रैट होता है. सेंशोरियल आर्बोरियल फॉर क्लाइंबिंग मंकी. वोलेंट फॉर फ्लाइट बर्ड्स. वोलेंट वर्ड फ्लाइट के लिए होता है. स्कैंशोरियल आर्बोरियल के लिए. फोसेरियल बरोइंग के लिए. कर्सोरियल रनिंग के लिए. रनिंग के कंगारू रैट. क्लाइंबिंग के लिए मंकी. वोलेंट बर्ड्स. आई होप इट्स क्लियर. The next is mountain adaptation, means those animals which lives plants which lives on the mountains or in the mountainous region, right? Mountains can be a barrier to both plants and animals due to rapidly changing ecosystem. माउंटेन्स जो होते हैं बैरियर के रूप में भी काम करते हैं. उनके बैरियर के रूप में काम करने का मतलब क्या होता है. अब जैसे ये माउंटेन्स हैं तो अब उस माउंटेन्स में बैरियर में यहाँ का क्लाइमेट यहाँ की जो वेजिटेशन होगी वो डिफरेंट होगी और इस साइड की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पर नहीं अफेक्टेड होंगी. यहाँ की वेजिटेशन और यहाँ की वेजिटेशन दोनों ही पूरा डिफरेंट तरीके से अलग अलग होंगे. अब जैसे अगर ये माउंटेन रेंज इस तरह से आता है तो इनके बीच की जो वेरिएशन यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होंगी. प्लांट्स एंड ड्यू टू रैपिडली चेंजिंग इकोसिस्टम. क्यों इकोसिस्टम यानी कि रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स भी अलग अलग होंगे. हार्श क्लाइमेट्स मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होगा. स्कार्स फूड खाने की बहुत कमी होगी. डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग, कुछ एनिमल्स बहुत ज़्यादा ऊपर तक जैसे स्लोप है हाइट्स हैं ये तो ये हाइट पे क्लाइंब नहीं कर सकते हैं. अब ये स्ट्रेट नहीं है, अब इसमें पहाड़ियाँ ऊपर नीचे भी ऐसे भी होंगी, क्लाइंडेशंस भी होंगे, ऊपर नीचे होंगे. तो ये ऊपर नीचे हर प्लांट्स और एनिमल्स
वो जैसे जैसे क्लाइमेट ऊपर जाएगा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा. फॉर दिस रीजन इट इज वेरी डिसाइड माउंटेन रेंज कैन बी होम टू एंटायरली डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स भी, क्योंकि जैसे ही ऊपर होंगे फूड कंडीशंस, फूड जो है कम होता है आता है, डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग होगी, तो दोनों साइड के जो चेंजेस होते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड पर जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होंगे. एडेप्टेशन प्लांट्स दे आर सीन एट हायर एलिवेशन आज दिस एरिया ऑफर द मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडा होता जाएगा, सर्दी बढ़ेगी, टेम्परेचर डाउन होगा, क्लाइमेट कोल्ड होगा, एंड ट्रीज कैन नॉट ग्रो एट हायर एलिवेशन ड्यू टू हार्श विंड्स एंड एक्सट्रीम. और जो टॉपेस्ट एलिवेशन जैसे यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल बैरन होता है, बर्फ जमी होती है और कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर नहीं ग्रो कर सकते हैं, कंटिन्यू होते हैं. अब जैसे माउंटेन ट्रीज है, प्लांट्स दे हैव अडॉप्टेड टू स्टोर फूड, मॉइस्चर एंड एनर्जी. यहाँ का एडेप्टेशन जो होती है, प्लांट्स वो फूड ज़्यादा स्टोर करते हैं, मॉइस्चर को एडजस्ट करते हैं और एनर्जी रेस्टोर करते हैं. क्यों? क्यों दे हैव स्टेम्स और राइजोम्स विच एक्सटेंड बीनीथ द सॉइल सरफेस टू स्टोर फूड. तो यहाँ जो प्लांट की वेजिटेशन होती है वो राइजोम. राइजोम क्या होता है? रूट का काम करता है. जो स्मॉल प्लांट छोटे, जैसे जैसे आप देखिए पहाड़ों पर ऊपर जाएंगे, प्लांट्स का जो फैलाव है वो कम होता जाएगा, लंबाई में होंगे, ऊंचे होंगे और कोनिकल होंगे, जिससे कि जो स्नोफॉल हो वो तुरंत नीचे गिर जाए, उन पर बिल्कुल रुके ना. And the store food is used during growth in spring season without any wait for water and nutrients from the well. जब ये ठंड होती है, खाना नहीं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तब जो इनका स्टोर फूड होता है वो इनके लिए काम आता है. लीव्स हैव वैक्सी सब्सटेंस, वैक्सी कोटिंग होती है. सील्स मॉइस्चर, जिससे कि मॉइस्चर को अपने अंदर लॉक करते हैं, मॉइस्चर बाहर नहीं जाने पाता है. एंड ड्यू टू द फैक्ट थिन सॉइल लेयर इन द माउंटेन दे कैन रिटेन, क्योंकि माउंटेन्स में जो सॉइल की लेयर होती है काफ़ी पतली होती है, थिन होती है. थिन होने के कारण वो मॉइस्चर को रिटेन करते हैं ज़्यादा टाइम तक. लीव्स जो होती हैं वो नीडल शेप्ड होती हैं. नीडल शेप्ड होने से, जो नीडल शेप्ड होती हैं, तो ये मॉइस्चर लॉस को कम करती हैं और हेल्प टू कोप अप इन द स्नोफॉल. जैसे ही स्नोफॉल होता है, जैसे ये देखिए आप, ये जैसे पतली लीव्स हैं, यूं लीव्स होंगी ऐसे. जो ये कॉनिकल ट्रीज होते हैं तो फॉल गिरेंगे ये इस तरह से. अब इसमें देखिए जो ये लीव्स होंगी ऐसे, तो ये क्या होंगी, ये जो ट्रीज है, अब ये ट्रीज आएगा, ये लंबाई में, तो इसमें जो होंगी वो स्नोफॉल तुरंत हो जाएगा, जो इसमें गिरेगी तुरंत नीचे गिर जाएगी, उस पर स्टे नहीं करेगी. अब जैसे ये पाइन ट्रीज होते हैं, पाइन ट्री कॉनिफर्स होते हैं, दे हैव थिक बार्क टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोल्ड. जो इसमें स्टेम होता है, स्टेम का बार्क जो होता है काफ़ी थिक होता है, जो कि इसको कोल्ड से प्रोटेक्ट है. दे हैव कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसे ये देखिए कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, और कोन भी देखिए, कोन्स जो होते हैं बॉडी होते हैं. दे हैव कोन शेप्ड स्ट्रक्चर विद फ्लेक्सिबल ब्रांचेस, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, दे हेल्प टू कोप अप विद द हैवी स्नोफॉल. इससे जो होता है हैवी स्नोफॉल जब होता है, तो ये पूरे स्नोफॉल, और जैसे ही स्नोफॉल कम होता है, टेम्परेचर होता है, तुरंत जो है ग्रीनरी तुरंत आ जाती है और ये प्लांट्स ग्रीन हो जाते हैं. और पाइन कोन्स दे प्रोटेक्ट द सीड ड्यूरिंग द हार्श विंटर यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जब स्नोफॉल होता है, तो ये जो पाइन्स जो कोन्स होते हैं, ये सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं. अब जैसे ये आपने कोन्स देखा, अब इस कोन्स के अंदर जो है वो सीड्स हुआ करते हैं. Pine trees, they are evergreen. Due to this fact, their needle-shaped leaves can photosynthesize whenever there is a sufficient. तो जैसे ही सनलाइट होती है, जो ट्रीज होते हैं, तो इनमें फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है. नीडल शेप्ड लीव होती है, रिड्यूस्ड मॉइस्चर लॉस. नीडल शेप्ड है, नीडल शेप्ड स्ट्रक्चर इसीलिए मॉडिफाइड होता है जिससे कि मॉइस्चर का लॉस कम से कम, मॉइस्चर लॉस जो है कम से कम हो. अब जैसे फर ट्री है, फर्स्ट दे आर लार्ज ट्रीज रीचिंग द हाइट्स ऑफ 10 to 8 meters when जब से 80 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तब ये होते हैं. दे कैन इजिली बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द पाइन फैमिली. यूनिक अटैचमेंट, इसमें भी नीडल लाइक लीव्स होती हैं, डिफरेंट कोन्स होते हैं. फर ट्रीज जो होती हैं, ये एक स्पेशल रूट स्ट्रक्चर दे कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट, यानी कि ऊपर सतह पे फैली होती है, जैसे होती है ऊपर ऊपरी सतह पे जो फैली हुई रूट्स होती हैं, उनको ही हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं. दे ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम देयर ट्रंक से डायरेक्ट, एंड हेल्प टू कीप देम एंकर्ड. एंकर्ड यानी कि उसको उसमें जमाए रखते हैं, उसको एंकर्ड यानी कि उसमें फिक्स रखती हैं. स्टीप माउंटेन स्लोप एंड रेजिस्ट स्ट्रॉन्ग प्रेशर फ्रॉम देम. तो हवा चलती है, हवा चलने का प्रेशर जो होता है वो उसको फेस कर पाता है. लीव्स के अंदर वैक्सी रेजिन्स होती हैं, कोटिंग होती है. नीडल
शेप्ड होती हैं, दे हेल्प टू प्रिजर्व द वाटर। फर ट्रीज जो होते हैं, इसमें भी नीडल लेक इसीलिए होता है, स्मॉल सरफेस एरिया होता है जिससे कि लेस एनर्जी होती है ग्रो करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फर ट्रीज दे ग्रो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ग्रो करती हैं, एंड मोर सनलाइट एंड डू नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, ब्रांचिंग कम होती है ट्रीज में, लंबाई पर होती हैं, ट्री का शेप भी कोन शेप्ड होता है, दे रिमेन कॉम्पैक्ट एंड मैक्सिमाइज देयर एनर्जी फॉर मेकिंग फूड एंड वार्म, जिससे कि एनर्जी जो है मैक्सिमम मिलती है फूड और वार्म के लिए। अब एडेप्टेशन ऑफ माउंटेन एनिमल्स में, अब जैसे माउंटेन गोट है, माउंटेन गोट इट कैन क्लाइंब, मतलब मूव क्लाइंब करते अराउंड द इम्पॉसिबल स्टीप स्लोप, जैसे स्टीप स्लोप्स होती है डेजर्ट्स होते हैं, जैसे ये वॉल्स है, तो ये स्टीप स्लोप्स कहलाते हैं, ये होते हैं, इनको हम स्टीप स्लोप्स कहते हैं। They show the mountain, they got reduces the activities to save energy to avoid harsh winter. तो ये कहते हैं इनकी एक्टिविटी ऐसी होती है जिससे अपनी एनर्जी को रिस्टोर करें और हार्श यानी कि तेज जो विंटर्स होते हैं उस विंटर्स में ही अपने आप को रेस्टोर कर सके। अब माउंटेन गोट जो होते हैं, माउंटेन ऑलमोस्ट एनी प्लांट विच द माउंटेन रेंज प्रोवाइड, यानी कि माउंटेन रीजन में जो भी प्लांट ग्रो करते हैं वो उनको खाएंगे, जिससे कि उसको घूमना कम पड़ता है, एंड दिस प्रिवेंट्स देम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसको ज़्यादा दूरी तक चलना नहीं पड़ता है इन सर्च ऑफ फूड, तो उसकी एनर्जी प्रिजर्व होती है। इट हैज़ थिक कोट्स ऑफ फर दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड एज इट मूव्स टू द हायर अल्टीट्यूड, जैसे ही वो ऊपर अल्टीट्यूड हायर अल्टीट्यूड की तरफ मूव करती है तो इनके फर जो होते हैं, ये देखिए ये माउंटेन गोट है तो इसके 2 इंच लंबे फर होते हैं, लंबे लंबे, वो जो है इसको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। मूव्स हाई, जैसे से हार जाती हैं टेम्परेचर और कम होता जाता है और ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जाता है। हायर एलिवेशन मीन्स लेस ऑक्सीजन, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, ऑक्सीजन कम मिलती है हमको। सो दे हैव डेवलप्ड लार्जर हार्ट्स एंड लंग्स, तो इनका हार्ट्स और लंग्स जो होते हैं बड़े होते हैं जिससे कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैप्चर कर सके। लेग्स जो होते हैं लगभग आप देख सकते हैं सिर्फ 20 इंच लंबे होते हैं, इनके ज़्यादा नहीं होते हैं। एंड हूव्स आर अडॉप्टेड टू द रग्ड स्लोप्स बाय बीइंग फ्लेक्सिबल, जो ये रग्ड स्लोप्स होते हैं, जो हूव्स होते हैं इनके, ये काफ़ी फ्लैक्सिबल होते हैं, रबर लाइक की तरह होते हैं, सो दैट दे कैन इजीली जंप फ्रॉम वन रॉक टू द अदर। जैसे ये देख रहे हैं, ये है इधर, ये स्लोप्स हैं इसमें खड़े हैं, ये है, अब जैसे यहाँ है तो यहाँ से ये जंप करके इधर जाए, इधर है तो इधर से ये जंप करके यहाँ पर आ सकती है, ये देखिए जंपिंग पोजिशन में खड़े हुई है। फर जो होते हैं 2 इंचेस लॉन्ग होते हैं, हेल्प देम टू अवॉइड चिली विंड्स एंड स्टॉर्म। भाई ऊपर हवा है, ठंड है, कोल्ड है, तो उसके हवा भी चलेगी, वो ठंडी होगी, कोल्ड विंड्स होंगी, तो उस कोल्ड विंड से इसके फर जो है इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इट हैज 8 टीथ इन फ्रंट सो इट कैन इजिली ग्रैब बिग पैचेस ऑफ ग्रासेस। सामने जो होते हैं 8 टीथ्स होते हैं बड़े बड़े, इनके फ्रंट में जो माउथ पार्ट्स जो होते हैं इसके, सो दैट जो ग्रास जो होते हैं, जो भाई पहाड़ों में पेड़ जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, हर्ब्स श्रब्स हर्ब्स होते हैं छोटे, तो उनको जो है इजीली अपने मुंह में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है एरियल और वॉरेंट अडेप्टेशन। एरियल मतलब फ्लाइंग एडेप्टेशंस is seen in birds, insects and other animals. They come to the ground for resting and feeding. जो जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये मैक्सिमम टाइम अपना फ्लो करते हैं। प्लांट्स पर ये कब आते हैं, ग्राउंड पर ही होते हैं रेस्ट करने के लिए या फीड करने के लिए। दे पजेस विंग्स, इनके विंग्स होते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है वो क्या करती है, रिड्यूस्ड बॉडी वेट कम, हल्का होगा तभी ये इजिली उड़ सके। लाइट स्केलेटन, बोन्स जो होती हैं, बोन्स में एयर स्पेसेस होते हैं जिससे कि इसका स्केलेटन हल्का हो जाता है, सो दैट दे कैन फ्लाई इजी। डेवलप्ड हायर, यानी कि थोरेसिक मसल, जो मसल्स होते हैं थोरेक्स के, जो फ्लाइट मसल्स होते हैं, ब्रीस्ट मसल्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्यों, जिससे कि वो काफी देर तक उड़ सके। हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड स्पेशली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन इनके हाईली डेवलप्ड होते हैं। ग्लाइड और सोर इन द एयर, ये काफी देर तक है, फ्लिपरिंग है, ग्लाइड करती हैं। जब देखिए ऐसे ऐसे यू फॉर्म आती है फ्लैटिंग, फिर उसके बाद जब ये अपना वेट हटाएंगे तभी आप देखिए पूरे पंख सीधे करके यूं करके ऐसे करके आपने देखा होगा, ऐसे ही उड़ते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेलिंग इन द एयर। तो ये बर्ड्स होती हैं। अब ये स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो इनको रेजिस्टेंस कम ड्यूरिंग फ्लाइट, जब उड़ते समय रेजिस्टेंस कम होता है जिससे कि इनको कम एनर्जी लगती है फ्लाई करने में। फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग, फोरलिम्स जो है विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, दैट हेल्प्स टू फ्लाई, ग्लाइड और रिमेन इन द एयर व्हाइल हाइंड लिम्ब्स आर शिफ्टेड फॉरवर्ड
फॉरवर्ड टू बैलेंस द बॉडी। अब जैसे ये देखिए, जो हाइंड लिम्स हैं ये आगे मतलब नॉर्मल लगभग बॉडी के बीच में होते हैं, जिससे कि ऐसे क्लॉज यू क्लॉ करके ये ब्रांचेस पे जो होती हैं वही पे पकड़ कर ये सो जाती है। ये विंग्स होते हैं, ये विंग्स होते हैं, और इसके लंग्स हैं, लंग्स में एयर सैक्स होते हैं, जिससे कि जब ये उड़ते हैं तो उसमें टू सप्लाई कंटिन्यूस ऑक्सीजन एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी जब ऑक्सीजन से फूड ऑक्सीडाइज होगा तभी एनर्जी मिलेगी। तो इनके जो बोन्स होते हैं, बोन्स में भी एयर सैक्स होते हैं, तो स्केलेटन को हॉलो करते हैं। और लंग्स में भी लार्ज गिजर्ड, ये पत्थर वगैरह खाती हैं तो उसका वो डाइजेशन गिजर्ड में होता है इनके, ये हार्ट में होता है। तो हॉलो बोन्स एंड लंग्स विद द एयर सैक्स, द एयर सैक्स दे एंश्योर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी रिलीज इन। तो जब एयर सैक्स होते हैं तो उससे ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है, जो कि उनको मदद करती है, दैट हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर। बीक्स में टीथ एब्सेंट होते हैं। दे प्रेजेंस feathers that presence of feathers that clothe the insulate them against the loss of body heat and help in flight। फेदर्स जो होते हैं उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्लोथिंग का जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, तो जो फेदर्स हैं ऊपर से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हीट को रेजिस्ट करते हैं, हीट को मेंटेन करते हैं, जो वो देते हैं। एंड जो फेदर्स हैं हेल्प इन फ्लाइंग, जब ये फ्लाई करते हैं तो फेदर्स की मदद से ये लोग फ्लाई भी बर्ड्स जो इंसेक्ट्स फ्लाई करते हैं। एंड शॉर्ट टेल कवर्ड विद अ शार्प लॉन्ग फेदर्स एक्ट्स एज अ रडर टू मूव अराउंड अ ब्रेक। जो एक्ट्स, ये टेल देखिए, ये जो टेल फेदर्स होते हैं ये हेल्प रडर की तरह काम करती है, एंड ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। तो प्रेजेंस ऑफ फेदर क्लोथ एंड इंसुलेट द बॉडी अगेंस्ट लॉस ऑफ बॉडी हीट। जो फेदर्स हैं क्लोथ की तरह काम करते हैं, इंसुलेट करते हैं बॉडी को, और जो बॉडी की हीट को है अंदर ही रोके रखता है। एंड शॉर्ट टेल कवर्ड विद a group of long feathers acts as a rudder to move around and brake। और स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स अटैच में ब्रीस्ट बोन, जो ब्रीस्ट बोन कील पार्ट होता है, कील पार्ट से ये अटैच रहते हैं। एडिशनल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो ये जो ब्रीस्ट मसल, जो ये फ्लाइंग मसल्स होते हैं यहाँ पर जो होते हैं एक कील इस तरह का ये होता है ये। तो इस कील से जो ऐसे होता है, जो पेक्टोरल गड है, इस कील से जो फ्लाइट मसल, जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं वो इसके अटैच्ड रहते हैं, उससे जो है ये मूवमेंट स्विफ्ट होता है। ये आप कील वगैरह, ये आप क्लास 7 जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपका पूरा डिटेल है। एरियल प्लांट, एरियल यानी कि हवा में, तो जो प्लांट्स के ऊपर प्लांट ग्रो करते हैं वो एरियल मतलब एयर में। द प्लांट्स दैट लिव इन द एयर और विंड एंड द विंड सर्व एज द वाटर फ्रॉम द। तो जो हवा में रहता है तो वो हवा में जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर है, उससे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और ग्रीन लीव्स होते हैं उससे ये फूड बनाते हैं। तो एरियल प्लांट्स, द रूट्स ग्राउंड के अबव होते हैं। तो एरियल प्लांट्स ओफन दे आर इन द रेन फॉरेस्ट में, जैसे कॉम्पिटिशन एट द ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड लेवल में इनको जगह नहीं होती है, कम होती है, तो जब वहाँ कंपटीशन होता है लाइटर फूड, तो वो एवॉल्व करते हैं, क्या है, दे लिव ऑफ अदर, जो दूसरे प्लांट के ट्रंक होते हैं उन ट्रंक के ऊपर ये ग्रो करते हैं। दे एंड ट्रीज, सम जैसे एरियल प्लांट्स है, जैसे आईवी है, स्पेनिश मॉस है, मैंग्रोव ट्रीज हैं, ऑर्किड्स हैं, वंडा है, डेंडोरबियम है, ये एग्जाम्पल। इसमें क्या, मोस्ट ऑफ द एरियल प्लांट दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एरियल प्लांट्स कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं ट्रॉपिकल रीजन पे, और इक्वेटोरियल रीजन जो होते हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन हमारे वर्ल्ड के हैं उसमें ये पाए जाते हैं। एवरग्रीन जैसे रेन फॉरेस्ट हैं, foliage यानी कि जो is so thick that some plant they have evolved aerial roots to allow them absorb the more sunlight। तो जो ये डेवलपमेंट एरियल रूट्स पे डेवलप होते हैं, रूट्स हवा में हैंग करती हैं उनको एरियल रूट्स बोलते हैं, उससे ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन लीव्स होती हैं उससे ये फूड बनाते हैं, उस फूड से ये रूट्स को भी प्रोवाइड करते हैं। तो एज एवरेज एरियल रूट्स आर थिक एंड स्प्रेड अराउंड द पेरेंट ट्री, and the banyan tree they can have a several aerial roots as it's get older। banyan tree आप देखें उसको prop roots भी बोलते हैं, तो क्यों, वो सपोर्ट का काम करती हैं। अब जैसे एरियल रूट्स हैं, वंडा ऑर्किड है, ऑर्किड प्लांट इज सुटेबली टू चेंज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये क्या करता है, इट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है। इसके स्टेम ऑफ द स्टोर्स वाटर, स्टेम जो है वाटर स्टोर करता है, और लीव्स, ये देखिए ये प्लांट होता है, ये स्टेम के ऊपर ग्रो करता है, ये इसकी लीव्स होती है, और ये रूट्स एरियल, इसमें यहीं से जो है ये रूट्स हैंग करती हैं। एरियल रूट्स इसमें नहीं दिखा, यहाँ से ऐसे निकलती हैं, ये हैं लीव्स, और ये होती हैं एरियल रूट्स।
एरियल मतलब एयर में होती हैं, और एयर से भाई वो क्या है, पानी, वाटर और मिनरल्स होता है। तो ये जो क्या होते हैं, ये एटमॉस्फेयर से ही, एयर से ही वाटर और वो एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर होता है। तो इसमें क्या, स्पेशली मॉडिफाइड टू कीप वाटर इन ड्राइनेस आउट, एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर फ्लैशी, तो जो कि वाटर स्टेम बॉडी एंड हैंगिंग इन द एयर एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द रेन। और ये ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स फोटोसिंथेसाइज करके अपना फूड बनाती है। अब बैनियन ट्री में देखिए देखिए क्या होता है, ये एरियल, ये प्रॉप एरियल रूट्स होती हैं, हवा में है, ये यहाँ से ग्रो करती हैं स्टेम ब्रांचेस से, और ये ग्रो करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब ये स्टेम, तो ये चूंकि ये फैला हुआ पेड़ होता है, तो ये मेन स्टेम पूरा वेट नहीं बियर कर सकता है, इसलिए इसमें ये प्रॉप रूट्स ग्रो करती हैं, जो कि धीरे धीरे ये इसके नीचे ग्राउंड में टच कर जाती हैं। तब ये इसके एरियल पार्ट, जो ये पार्ट होता है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको ये सपोर्ट करती हैं, इसलिए इनको सपोर्टिंग रूट भी कहते हैं। सपोर्ट टू टी फॉर ग्रोथ कवर द कंसिडरेबल एरिया, ये है। लेकिन ये स्टार्ट ग्रो कहाँ से होते हैं, नीचे से नहीं ग्रो करती, ये करती है स्टेम के ब्रांचेस से, स्टेम के ब्रांचेस से ये नीचे की तरफ आती हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एनी डाउट एनीवेयर, you can ask me in the comment section. Please subscribe to my channel. Again, we will meet in the next video with the exercise of this chapter.